ये है दिल्ली दर्पण। कृषि बिल को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों को अब सामाजिक संगठनों का भी साथ मिलने लगा है। देश की सबसे बड़ी और पुरानी गुर्जर महासभा किसान आंदोलन को अपना समर्थन दे रही है और साथ ही ऐलान कर रही है कि जब किसान जंतर मंतर पहुंचेंगे तो उनके खाने पीने की व्यवस्था का वो इंतजाम करेगी। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री विनोद नागर जी। विनोद नागर जी, आप किस तरह से देखते हैं इस आंदोलन को? अभी तो पंजाब से आ रहे हैं, सूचना मिल रही है कि राजस्थान हरियाणा से भी किसान आ रहे हैं और आपने ऐलान किया है कि उनके खाने की व्यवस्था जब वो जंतर मंतर पर पहुंचेंगे तो करेंगे। तो इतने लोगों की व्यवस्था और भी कोई संगठन है क्या जो कर रहे हैं? किस तरह से देखते हैं आप इस सब चीज़ को? मैं भी एक गुर्जर समाज से बिलोंग करता हूँ, गुर्जर समाज में पैदा हुआ हूँ और गुर्जर समाज भी एक किसान समाज है और हमारा देश भी किसान प्रधान है। तो हमें चाहिए कि जब अन्नदाता पे कोई भी मुसीबत आए और उसको आंदोलन करना पड़े तो उसमें सबको साथ होना चाहिए। आज पूरे देश से किसान भाई दिल्ली में की तरफ कूच कर रहे हैं। बहुत बड़ी समस्या है। 3 काले कानून बने हैं जिनको वापस सरकार को जल्द से जल्द लेना चाहिए, उनकी आवाज़ को सुनना चाहिए। लेकिन आज बॉर्डर पे उन्हें पड़े हुए हफ्ता 10 दिन 15 दिन हो गए हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोगों ने भी दिल्ली के वासी हैं, दिल्ली में निवास करते हैं। दिल्ली के ही पहले हम जब ज़मीनें थीं तो उस टाइम हम भी किसान थे। आज कहीं ना कहीं हम ज़मीनों से जुड़े हैं और किसान तो हैं ही। आज हमने भी एहसास किया है कि हमारे साथी हमारे भाई इतनी दूर से आ रहे हैं तो हमें भी उनका सपोर्ट करना चाहिए। और जब वो दिल्ली जंतर मंतर पर पहुंचेंगे तो हम उनके खाने की व्यवस्था करेंगे, रात को सोने के लिए कंबलों की व्यवस्था करेंगे, खाने पीने के साथ साथ सोने के साथ साथ उनके हर चीज़ का ध्यान रखा जाएगा। हमारा दिल्ली के अंदर अखिल भारतीय गुर्जर महासभा का दिल्ली में ही नहीं पूरे देश के अंदर बहुत बड़ा संगठन है। 1908 में बना, 113 साल पुराना संगठन है, पूरे देश के अंदर संगठन है। तो बहुत बड़ी यूनिट है। हम सब लोग उनके सहयोग के लिए तैयार हैं। आप देश भर में जैसे कि आपने बताया संगठन फैला है, किसान भी हैं बहुत सारे गुर्जर समाज के लोग, तो क्या वो भी बड़ी संख्या में आ रहे हैं? क्या आपके पास क्या सूचना है? जी हाँ, वो भी आ रहे हैं, गुर्जर भी हैं, सिख भी हैं, हमारे सारे ही किसान। तो कोई भी है, किसी भी समाज का किसान तो किसान है और किसान सभी आ रहे हैं। दिल्ली की तरफ कूच किया। अभी राजस्थान से हज़ारों लोग चले हैं, पंजाब से चले हैं, राजस्थान से चले हैं, पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से, मध्य प्रदेश से, तमाम जगह से लोग आ रहे हैं। जितना ये लेट कर रहे हैं उनकी आवाज़ को सुनने में, उतना ही वो अपनी ताकत से बढ़ा रहे हैं। क्या आप सरकार से भी कोई संपर्क कर रहे हैं कि इनकी मांगे मान ले? क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि किसान परिवार से ही आते हैं, तो क्या सरकार की तरफ से भी कोई चिट्ठी विट्ठी आपको भेजी गई है? आपने भेजी है आप संगठन की तरफ से? और क्या कहना चाह रहे हैं आप? सरकार को कुछ कहेंगे इसमें? हमने तो जिस दिन ये कानून बना था उसी दिन चिट्ठी भेजी थी और ज्ञापन दिया था कि इस कानून को वापस लिया जाए। इसमें ना तो किसान सेफ है ना उसकी ज़मीन सेफ है। आज महामारी से पूरा वर्ल्ड लड़ रहा है, कोरोना महामारी, लेकिन क्या कह रहे हैं? उसको ह्यूमिडिटी बचा रही है। ह्यूमिडिटी किससे पैदा हुई? किसान के खाने से, किसान की पैदावार से। हमें फ्रेश खाना मिलता है, फ्रेश हमें यहाँ का उपजाऊ चीज़ें मिलती हैं, तो उसी से तो हमारी ह्यूमिडिटी अप है। उसी से तो आज हम कोरोना से लड़ रहे हैं, महामारी से लड़ रहे हैं। तो यही चीज़ हमारी नहीं रहेगी, किसान अन्नदाता ही नहीं रहेगा तो क्या करेगा देश? क्या लगता है आपको सरकार क्यों नहीं मान रही? इतनी मोटी बात क्यों नहीं समझ में आ रही कि जब सारे किसान आंदोलित कर रहे हैं, क्यों लगता है कि किसानों को बरगलाया जा रहा है? सरकार ऐसा सोचती है। भाई एक तरफ किसान है, दूसरी तरफ जो है ना बिजनेसमैन है, कॉर्पोरेट एरिया है। तो अब देखो सरकार किसकी मानती है, किसानों की या कॉर्पोरेट एरिया की? कॉर्पोरेट जो कम्युनिटी है उसकी पॉलिसी को सरकार लागू कर रही है। जी हाँ, कॉर्पोरेट कम्युनिटी है, बहुत बड़ी कम्युनिटी है, बहुत बड़ा इसके पीछे षड्यंत्र है। और आगे आने वाले टाइम में किसानों को कोई पूछेगा नहीं। ये सारी ज़मीनें आज क्या करते हैं, जिस किसान के बस का नहीं होता वो दूसरे किसान को अपनी ज़मीन दे करके वो कम से कम बुआई जुताई करा लेता है। आगे क्या होगा? वो तो उसकी ज़मीन लेके बैठ जाएगा, किसान बेचारा वहीं लुटा हुआ महसूस करेगा।
तो ये कानून में कहीं ना कहीं कमजोरियां हैं जिसको सही करना चाहिए। सरकार तो कह रही है कि एमएसपी भी वही रहेगी, सारी जो है ना सरकार उनके हितों में काम कर रही है, उनकी चिंताओं को बिल्कुल ख्याल रखा जा रहा है। तो इतनी सी मोटी बात न तो सरकार समझ पा रही है किसानों की बात, और न किसान सरकार की बात समझ पा रहे हैं, तो कैसे हल निकलेगा ये? नहीं, इसके अंदर आप कल देखिए ना, 3-3, 4-4 बार जो किसानों के संगठन है, यूनियन है, उन सब के साथ में बातचीत हुई है विज्ञान भवन में। एक किसान नहीं था ना, कई किसान थे, 100 50 किसान गए हैं। जब उनकी समझ में नहीं आ रही तो देश के बाकी किसानों की समझ में क्यों आएगा ये कानून? अब सरकार उस कानून को थोपना चाहती है या कानून से आपको बेला पुचकार करके सेटिस्फेक्शन करना चाहती है, तो वो तो होगा नहीं ना। इसमें कोई नेता बीच में नहीं है, कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है, इसमें सीधा किसानों की लड़ाई है, किसानों के हित की लड़ाई है। तो बिल्कुल अखिल भारतीय गुर्जर महासभा का साफ साफ कहना है कि ये किसी कम्युनिटी की लड़ाई नहीं है, ये किसान की लड़ाई है और आम आदमी की लड़ाई है। जब तक किसानों की मांगें नहीं मान ली जाएगी, गुर्जर महासभा उनका समर्थन जारी रखेगी और जो सुविधाएं दिल्ली में जंतर मंतर पहुंचने पर उनको मिलनी चाहिए, उनकी कोशिश रहेगी कि खाने पीने की और उनकी सुविधाओं का ख्याल वो रख सके। कैमरामैन योगेंद्र के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी।